गुड मॉर्निंग सभी को। इंस्टीट्यूट तो बंद है, घर में कैद हैं सभी लोग। हमें लगता है कि हमारे पास काफ़ी खाली वक्त है, लेकिन हम इसको खाली वक्त को खाली न मान के अवसर की तरह माने, क्योंकि कभी कभी खाली वक्त में हमें उन चीज़ों के बारे में सीखने का मौका मिल जाता है जो चीज़ें हम नहीं सीख पाते हैं भागो भाग में। आज बड़ा ही अच्छा दिन है, बाबा साहब का जयंती है, बाबा साहब की जयंती है। तो क्यों ना सोचा कि आज संविधान के बारे में ही कुछ पढ़ा जाए। संविधान के बारे में देखिए, संविधान के बारे में जब पढ़ते हैं तो संविधान एक ऐसा विषय है जहाँ पर इतनी चीज़ें होती हैं जिसे हमें याद करनी पड़ती है, रटनी पड़ती हैं, यूँ कहें समझ से भी परे हो जाती है कभी कभी कुछ चीज़ें, लेकिन याद तो करनी है। परीक्षा पास करनी है तो याद तो करना ही होगा, चाहे वे कोई हो, कैसा भी हो, किसी तरह का हो। तो आज हमने लिया है भारतीय संविधान के भाग के बारे में। हम पढ़ते आते हैं, नोट्स भी बनाते हैं कि संविधान के हमारे 22 भाग हैं और 22 भागों में आपसे परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए उदाहरण के रूप में नागरिकता किस भाग से संबंधित है, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, संघ, राज्य, इन सब चीज़ों के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। हम याद करने का प्रयास करते हैं तो याद कर भी लेते हैं, लेकिन मिक्सअप होता है, मिक्सअप। और परीक्षाओं के सबसे दुष्परिणाम यही होते हैं कि मिक्सअप होता है। देखिए, स्टडी करते हैं, कहा जाता है इंग्लिश में, बड़ा ही एक सुप्रसिद्ध कहावत है, मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन, नो स्टडी नो कन्फ्यूजन। अर्थात कन्फ्यूजन होता किसे है? कन्फ्यूजन तो उसी व्यक्ति को होगा जो स्टडी करेगा। जो स्टडी ही नहीं करता उसे कन्फ्यूजन किस चीज़ का और काहे का। तो इसलिए जब हम शुरुआत में प्रिपरेशन करते हैं तो हमारी जो तैयारियां होती है वो बेहतर होती है। ईजिली हम 100 में 30 से 40-45 प्रश्नों के पास तो यूँ ही पहुँच जाते हैं, लेकिन 45 से लेकर 70 तक का जो सोपान होता है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट एंड टिपिकल होता है। और उसी डिफ़िकल्ट एंड टिपिकल में हम मिक्सअप से भी प्रभावित होते हैं। तो मिक्सअप से बचने के लिए कुछ शब्दों को गढ़ा जाए, और ये शब्द हैं जो एक तरह से कहा जाए कि जो होता है ना ट्रेन का डिरेल मैकेनिज्म एंड डिरेल मेथड, उसी पे डिपेंड होकर ये चलता है। जैसे उदाहरण के रूप में देखिए, जैसे मान लीजिए कि स्टडी करने में आपको एक कुछ कुछ चीज़ें हैं। जैसे मान लीजिए कि हम शब्द कहते हैं सोनम। सोनम यूँ देखा जाए तो एक अभिनेत्री का नाम है, पर यदि इसको हम तोड़ मड़ोड़ के विच्छेद करने का प्रयास करें तो सो जोड़ न जोड़ अम, क्या निकाल सकते हैं इससे? हम निकाल यही सकते हैं कि सोन और नर्मदा अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। एक और उदाहरण देख सकते हैं, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी का नाम है। प्रतियोगिता परीक्षा में हमारा क्या लेन देना, पर लेना देना है। जैसे मान लीजिए कि बीजेपी, बनिहाल, जोजिला, पीर पंजाल, ये सभी कश्मीर के पासीज हैं, अर्थात दर्रे हैं। तो इस तरह करके विभिन्न सारी उक्तियों के माध्यम से हम बड़ी ही अच्छे से और बड़े सही तरीके से याद कर सकते हैं, मिक्सअप भी नहीं होगा और परीक्षाओं को पास भी कर सकते हैं। तो आज जो हम संविधान के पार्ट्स को पढ़ रहे हैं, संविधान के भाग को पढ़ रहे हैं, इसमें हम संविधान के भाग को याद करने का प्रयास करेंगे। मैंने इसके लिए एक वाक्य बनाया है। वाक्य है, छेना मुनि यानी ऋषि के बारे में, शराब के यानी 8 तक भी आप याद कर पाते हैं तो आपके लिए अच्छा है। उसके बाद थोड़ा सा शब्द के विन्यास में कठिनाइयाँ आई है, लेकिन बनाया गया है। यानी हम मुख्य रूप से यदि हम देखें तो 8 तक ही हमारे महत्वपूर्ण है। हालांकि उसके बाद भी हम याद कर सकते हैं, छेना मुनि, शराब के, साजस सवा सनी, विवाही विष अपना। विष मतलब जहर अपना। अब हम देखने का प्रयास करते हैं। मैंने जो शब्द को लिया है छेना, इसमें हमने इसको सजाया है छः और ना यानी 1 और 2। तो एक में जो है 6 यानी क्षेत्रफल का निर्धारण किया गया है, किसके किसके बीच? संघ एवं राज्य के बीच। उसके बाद है उसी का ना यानी 2 नंबर, जिसमें नागरिकता के बारे में चर्चा की गई है। ये हो गया 6 ना। अब आते हैं मुनि के बारे में। मुनि यानी मुनि को मैंने 3 और 4 शब्दों में बांधा है। 3 का मतलब हो गया मूल अधिकार, और यानी मुँह, और नी का मतलब हो गया नीति निर्देशक तत्व। ये काफ़ी अहम है, काफ़ी परीक्षाओं में ये पूछे जाते हैं। अब आते हैं शराब। एक्चुअल में शराब का जो हमने रेखांकन किया है सही में तो नहीं है, लेकिन हमने शब्द को गढ़ा है, बनाया है याद करने के लिए। तो शराब 100 यानी 5 नंबर, संघ सूची, रा यानी 6 नंबर, राज्य, और प यानी 7 नंबर, प्रथम अनुसूची से संबंधित ये विषय हैं।
फिर हम चलते हैं के पास, जो हमारा 8वां नंबर बनता है, यानी केंद्रीय सत्ता, यानी शासन व्यवस्था कैसी होगी इसकी रूपरेखा तैयार की गई है। अब आते हैं साजस। साजो सामान जो होता है उसको कहते हैं साजस। तो इसमें हमने सा, ज और स 9, 10, 11 को लिया हुआ है। तो 9 सा मतलब 7वां संशोधन, जो खास करके पंचायती राज से था, इसलिए महत्वपूर्ण है। ठीक है। 10वां ज यानी जनजाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम। 11वां स यानी संबंध किसके किसके बीच, केंद्र एवं राज्य के बीच। अब आते हैं सवा। सवा शेर मतलब भारी, 12 और 13। 12 में स से संपत्ति, संवाद, वित्त, और वा से वाणिज्य और व्यापार। ये हो गया हमारा सवा का। उसके बाद है शनि। शनि का मतलब होगा 14 और 15। स से संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इन चीज़ों के बारे में आपने पढ़ाई किया होगा। नी से निर्वाचन आयोग, पंचायती राज चुनाव होने वाले हैं बिहार में, तो ये काफ़ी अहम हो जाता है। उसके बाद है विभाई, 16, 17 और 18। 16 बी से विशेष उपबंध, भा यानी 17 भाषा, ई मतलब इमरजेंसी यानी आपातकाल। उसके बाद है विष, जहर। इसका भी शब्द जो रेखांकन है वो सही नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि बनाया गया है। तो वि से विविध यानी मिसलेनियस विषय, स से संशोधन। अब रह जाता है अपना, विष अपना। अप मतलब होता है अपवादिक विषय, जो 21 में चर्चा है। और 22 यानी हमारा अंतिम है ना, यानी नाम का संक्षिप्त रूप है। तो देखने में तो थोड़ा सा बड़ा विकृत जैसा लगता है, लेकिन यदि हम 2, 3, 4, 5 बार इसका अभ्यास करें तो हमें उम्मीद है कि इस चीज़ को आप नहीं भूल पाएंगे। ठीक है। और सकारात्मक सोच के साथ, जैसे कुछ लोग कहते हैं संडे, मैं तो कहता हूँ कि संडे नहीं है, स्टडी डे, क्योंकि छुट्टी का दिन होता है तो उस दिन पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। ठीक है। थैंक यू।